स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखा नैरोबी फ्लाइज। अब जब मैं ये देख रहा था तो मुझे अचानक से दिखा कि ये नैरोबी फाइल्स है क्या, जैसे कश्मीर फाइल हो गया, अलग अलग इस तरह की चीज़ें आप सुनते होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लाइज की। अब ये फ्लाइज ने क्या किया है, सिक्किम के अंदर बहुत से लोगों को एक डिजीज़ हो रही है। ये आप देख पाओगे 100 स्टूडेंट्स एट सिक्किम कॉलेज इन्फेक्टेड बाय नैरोबी फ्लाइज। तो एग्जैक्टली है क्या, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल से समझेंगे। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी जो पूरी तैयारी है, चाहे प्रीलिम्स है, मेंस है, उसकी जिम्मेदारी स्टडी IQ ने अच्छे से करने की कोशिश की है। और इसी के तहत लाइव फाउंडेशन जो बैच है वो हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआत हो रही है 11 जुलाई से सुबह 8 बजे। और इसके अंदर आपको पता है कि 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग हम दे रहे हैं। MCQs कराए जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा ताकि आपका मेंस अच्छे से हो सके। सिर्फ यही नहीं, आपको एक मेंटर दिया जाएगा ताकि आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप उससे पूछ सको। और ये सारी चीज़ें जस्ट इमेजिन दोस्तों, सिर्फ 18,999। तो ये अगर जो पूरा कोर्स अगर आप देखो तो 25,000 का है, लेकिन आपको सिर्फ अभी के लिए इनॉग्रल ऑफर के तौर पर ये दिया जा रहा है। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिए हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और ये सारे फीचर्स आप लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था, सिक्किम के अंदर, और सिक्किम में भी अगर आप देखो तो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ईस्ट सिक्किम, वहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम है सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और वहां पर बताया गया है कि करीब 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यहां पर स्किन इन्फेक्शन हुआ है। और स्किन इन्फेक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि वो कांटेक्ट में आ गए थे विथ नैरोबी फ्लाइज। और ये सारी जानकारी कल ही दिया गया 5 जून को। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं, ये जो नैरोबी फ्लाइज है ये इंसेक्ट का ही स्पीसीज है एंड इट बेसिकली बिलोंग टू ईस्ट अफ्रीका। केनिया अगर आपको ध्यान होगा, और उसकी जो कैपिटल है नैरोबी, वहीं से ये निकल कर आया है। तो जो ईस्ट अफ्रीका में जो केनिया है वहां से ये बिलोंग करता है। और फर्दर आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर फ्लाइज है वो हमेशा ब्रीडिंग ग्राउंड सर्च करने की कोशिश करता है, फूड सप्लाई की सर्च करता है। और उसी के सर्च में जब वो जा रहा होता है तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर जो पॉपुलेशन रह रही है, लोग रह रहे हैं, उनको भी इन्फेक्ट कर दे। और ऐसा ही कुछ सिक्किम के अंदर हुआ है। और आप देख पाओगे यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिकेशन दिया जा रहा है, कुछ लोग काफ़ी हद तक रिकवर हो गए हैं। इसके अलावा एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको सर्जरी से गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन आता है कि ये नैरोबी फ्लाइज है क्या, इसके कलर वगैरह को थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, नैरोबी फ्लाइज को केनियन फ्लाइज भी कहा जाता है, ड्रैगन बग्स भी कहा जाता है। और ये छोटे होते हैं, बीटल लाइक इंसेक्ट होते हैं, कुछ वैसा आपको देखने को मिलेगा। और ब्लैक और ऑरेंज कलर में ये आप देख सकते हो, ऐसा कुछ ये देखने को मिलता है। एंड इट बेसिकली बिलोंग्स टू 2 स्पीसीज। इसके नाम चाहो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इन 2 स्पीसीज से ये बिलोंग करता है। और इसका कलर मैंने आपको बता दिया। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, दे थ्राइव इन एरियाज विथ हाई रेनफॉल। अब हो क्या रहा है कि मॉनसून आ चुका है और सिक्किम के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये कारण है क्योंकि वहाँ पर ये लगातार फूड की तलाश में जाते रहते हैं, और जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है वहाँ पर ये थ्राइव करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर इंसेक्ट की तरह दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई जो ब्राइट लाइट होता है। आपने घर में भी देखा होगा आसपास कि जब भी लाइट आप जलाते हो तो वहाँ पर इंसेक्ट वगैरह आ जाता है, तो वो भी लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस को कैसे ये इन्फेक्ट करता है। देखो यूजुअली क्या होता है, ये जो इंसेक्ट है नैरोबी फ्लाइज मैंने आपको बताया, दे बेसिकली अटैक दी पेस्ट। पेस्ट आपको पता होगा, जो छोटे छोटे एकदम होते हैं, वो आपका क्रॉप को कंज्यूम करते हैं, जो छोटे छोटे पेस्ट होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो नैरोबी फ्लाइज है ये उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन कुछ समय क्या होता है कि ये ह्यूमंस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं। यूजुअली वो बाइट नहीं करते हैं, जैसे मच्छर हुआ आपके शरीर पर आएगा, स्किन पर आएगा तो वो बाइट कर देता है यूजुअली, लेकिन ये बाइट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके स्किन पर ये बैठा हुआ है और अचानक से आपने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, आपने उसको अचानक से हटाने की कोशिश की अपने स्किन से, तो उस समय क्या होगा कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस को रिलीज कर देगा। और ये एसिडिक सब्सटेंस का नाम है पेडेरिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस रिलीज कर देता है, स्किन पर छोड़ देता है, जिसका नाम है पेडेरिन। और इसकी वजह से इरिटेशन होती है जब भी ये आपके स्किन से कॉन्टैक्ट में आता है।
और ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि इसकी वजह से एक अनयूजुअल मार्क आपके स्किन पर बन जाएगा, जो कलर है स्किन का वो थोड़ा सा बदल जाएगा, रेडिश सा थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा। और जो स्किन पर यहाँ पर इन्फेक्ट हुआ है वो करीब 1 या 2 हफ्ते तक बना रहता है, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद ठीक होने के बाद हो सकता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको हो जाए। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन कब होगा? जब मान लीजिए आपके स्किन पर बैठा, आपको इचिंग हो रही है, तो वहां पर आप क्या करोगे? उसको रगड़ने की कोशिश करोगे, तो उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि सही नहीं है। और यही कुछ स्टूडेंट्स में देखने को मिला सिक्किम के अंदर, एक को तो सर्जरी कराना पड़ गया। अब अगर मैं बात करूं कि पहले क्या इस तरह का कोई आउटब्रेक हो रखा है, तो बिल्कुल मैंने आपको बताया कि केन्या के जो नेटिव है वहां से ही बिलोंग करता है और ईस्टर्न अफ्रीका में ज़्यादातर इसका आउटब्रेक देखने को मिला। 1998 में क्या हुआ था? अनयूजुअली हैवी रेनफॉल हुआ था, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आउटसाइड अफ्रीका देखें तो पहले भी भारत के अंदर कुछ हो रखा है ऐसा, जापान हो गया, इजराइल हो गया, पैराग्वे, इन कुछ देशों में ये देखने को मिला है। अब क्वेश्चन है कि इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो सिंपल सा चीज़ है, जब भी आप सोएं तो मॉस्किटो नेट्स के अंदर सोना होता है, तो वो आपको कांटेक्ट में नहीं आएगा। फिर दूसरा है कि मान लीजिए अगर आपके स्किन पर आ जाता है ये फ्लाई, मैंने आपको क्या बोला था, आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है पूरी तरह से, आपको जेंटली, बहुत ही सावधानी से, सॉफ्टली इसको हटाने की कोशिश करनी है। और इससे बेसिकली क्या होगा कि जो एसिडिक सब्सटेंस मैंने आपको बताया, पेडेरिन, ये रिलीज नहीं करेगा। तो मेनली हमें यही देखना है कि ये जो सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस पेडेरिन, ये रिलीज ना करे स्किन पर, अदरवाइज सब ठीक होगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर ये रिलीज कर देता है, ठीक है, एक तो सबसे पहले कोशिश करनी है आपको, सोप हो गया, वाटर हो गया, उससे वॉश करना होगा हैंड को या जहां पर भी बैठा है। तो अगर मान लीजिए टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज भी कर देता है, तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि वो वाला जो जगह है वो आपके दूसरे बॉडी पार्ट पर ना टच करे। मान लीजिए आपके हाथ पर ये टच किया था और उसी से आपने अपना आंख जो है, आइज को रब कर दिया, तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तो वो हमें नहीं करना है। तो यही है आपका दोस्तों नैरोबी फ्लाइज के बारे में। आई होप कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेटली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जाने से पहले, क्योंकि हम फ्लाइज वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो काला आजार ये जो ट्रांसमिट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई, टेस्टेसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, आपको बताना है कौन सा है ये। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों वो अब आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी IQ जो लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आया है आपके लिए, इससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ 19,000 में, जस्ट इमेजिन, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। मान लीजिए आपको ये मॉर्निंग बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से नहीं करना है, तो आप इवनिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 जून से। और जो पहले की क्लासेज हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए दोस्तों, क्योंकि ये इनॉग्रल ऑफर है। जैसे जैसे सीट्स फिल होंगे इसकी प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।